हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा कंसेप्ट। तो पहला जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होता है। ये तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीखेंगे हम। तो चले पहले एग्जाम्पल की और पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है राजू गेव मी ए बुक। तो कोई भी सेंटेंस जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में या तो ऑब्जेक्ट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर आज हम कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम अदर वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, अदर वर्ड में जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास में सेंटेंस है वो ये है राजू। तो राजू हमारे पास में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गैव हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बुक के रूप में दिया हुआ है। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में हो गए। अब जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको मैं बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक है। जो लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं और निर्जीव वस्तुएं होती है। तो सजीव वस्तुएं जब ऑब्जेक्ट के रूप में हों तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है और जब निर्जीव वस्तुएं ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में दी हुई हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। ये ट्रिक है आपके लिए। क्या है ट्रिक? सजीव वस्तुओं के रूप में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा और निर्जीव वस्तुओं के रूप में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहां पर देखेंगे हम, ये जो मी दे रखा है, ये जो मी दिया हुआ है, ये मी यहाँ पर लिविंग थिंग है। कौन सी थिंग है? लिविंग। लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है? सजीव। यहाँ पर ये मी है, सजीव है। तो सजीव जब वस्तुएं ऑब्जेक्ट के रूप में दी हुई हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, DIRECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट माना जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। और यहाँ पर ए बुक, यहाँ पर ए बुक दे रखा है, ये निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तुएं किस में पढ़ी जाती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पढ़ी जाती है। DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर अभी आपके समझ में नहीं आया तो अभी हमारे पास में एग्जाम्पल और भी है। एग्जाम्पल सेकंड अब हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर है मोहन, ये सब्जेक्ट हो गया। विल, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। गिव, ये मेन वर्ब हो गई। और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ए पेन, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहां पर हमें पहचानना पड़ता है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि सजीव वस्तु के रूप में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और निर्जीव वस्तु के रूप में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखो, ऑब्जेक्ट आप सभी को पता है कि वर्ब के बाद में आता है और वर्ब भी कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। दो प्रकार की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और क्या और किसको का उत्तर मांगे वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहां पर देखेंगे हम
यहाँ पर जो मेन वर्ब दे रखा है इसके बाद में ऑब्जेक्ट यू दे रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ए पेन दे रखा है। तो यहाँ पर यू है, ये है लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग है तो ये माना जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ए पेन दे रखा है, यहाँ पर ये है निर्जीव वस्तु के रूप में, तो यहाँ पर ये माना जाएगा, यहाँ पर डी का मतलब डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब, और बी का मतलब ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है राहुल कॉल्ड मी। यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब तक तो हमारे पास में देखो अभी दो सेंटेंस हमने पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े, उसमें हमने देखा कि दोनों ही एग्जाम्पल्स में दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए थे और हमें पहचान वहां पर करनी थी कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया है, तो अब हम कैसे पता लगाए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। जब वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, क्या जब वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर वैसे देखने को तो ये लिविंग थिंग है, ये सजीव है, लेकिन जब वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब की फॉर्म है और यहाँ पर ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर केवल एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ पर केवल एक ऑब्जेक्ट जब दिया गया हो सेंटेंस में तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। जब वाक्य में केवल एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अब हम सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ये है, सी केम टू मी। यहाँ पर देखो सी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, टू प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। जब कभी भी प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये मी है ये प्रेपोजिशन टू के बाद में आया है, तो ये मी प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है, ही जम्प्ड इनटू द वाटर। यहाँ पर देखो ही सब्जेक्ट हो गया, जम्प्ड वी टू हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इनटू प्रेपोजिशन और द वाटर ऑब्जेक्ट, द वाटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद में आया है, तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं